नमस्कार, मैं हूं श्री चंद्रशेखर। शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में मुझे एक पास्टर का वीडियो मिला जिसमें उसने एक हिंदू मुस्लिम का टीवी डिबेट का क्लिप प्ले किया। एक हिंदू लड़का मौलाना से पूछता है कॉन्स्टिट्यूशन पहले या कुरान, तो मौलाना बिना सोचे कहता है कुरान। फिर ये पास्टर उस वीडियो को लेकर अपने बाकी ईसाइयों को प्रवचन दे रहा था कि अगर आपसे कोई ये सवाल करे तो क्या जवाब देना चाहिए। मुझे पूछता तो मैं कहता कॉन्स्टिट्यूशन पहले, बाद में बाइबल। कोई मुझसे पूछे इंडियन पहले या क्रिश्चियन, तो मैं कहता इंडियन। और इसके लिए एक बकवास सा एक्सप्लेनेशन भी दिया जिसको आप एक बार देख लीजिए। अगर मैं होता तो मैं कहता मेरे लिए सबसे पहला संविधान है ऑफ कोर्स, और सबसे पहला मैं भारतीय हूं, क्योंकि अगर हम सवाल के गलती को नहीं समझेंगे, हमारे जवाब को सामने वाला उठाकर हमें एंटी इंडियन घोषित कर देगा। और आज का ट्रेंड भी यही चल रहा है। तो चलिए समझते हैं कि ये सवाल में प्रॉब्लम क्या है। ये सवाल में एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल एरर। कैटेगोरिकल एरर का मतलब होता है दो अलग अलग कैटेगरी को मिक्स करके एक सवाल आपके सामने पेश करना। सवाल ही गलत होगा तो जवाब आपके लिए गलत ही आएगा, आप भावना में बह जाओगे। मैं संविधान बिल्कुल कहता, क्योंकि संविधान एक धार्मिक पुस्तक नहीं है और बाइबल एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे किताब नहीं है, नियम वाला किताब नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग किताब है। तो जब मैं सबसे पहला संविधान कहता हूं, मैं धार्मिक तरीके से नहीं कह रहा हूं, मैं देश के तरीके से कह रहा हूं। और जब धार्मिकता की बात आती है, मैं ऑफ कोर्स बाइबल को कहूंगा। पादरी कह रहा है कि प्रश्न कैटेगोरिकली गलत है। ये बंदा उन्हीं में से है जो जवाब ना पता होने पर नन ऑफ द एबोव लिख के चले जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे थे कि धर्म परिवर्तन करने से पहले अपना आइडेंटिटी, इतिहास के साथ साथ दिमाग को भी धर्म में ही छोड़ के जाना पड़ता है। मैं कहती हूँ ये प्रश्न कैटेगोरिकली एकदम सही है। मैं इस बात को 2 पॉइंट्स में प्रूव भी कर लूंगी। और बताओ भाई पादरी, ऐसे कुछ विषय हैं जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन और तुम्हारा बाइबल दोनों ही टिप्पणी की है, जैसे अन्य धर्मों के व्यक्तियों के साथ कैसे व्यवहार करना है। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा और बाइबल ने भी कहा, तो वहां समस्या आ गया ना कि किसको फॉलो करना है। अगर संविधान की बात करें तो संविधान कह रहा है अन्य धर्मों के प्रति टॉलरेंट रहना है। वही बाइबल क्या कह रहा है, मूर्ति पूजकों को जिंदा नहीं छोड़ना है। बाइबल गॉड यहोवा ने कहा अन्य धर्म के लोगों को मारो, पीटो, उनका ग्रंथों को जलाओ, उनके मंदिरें तोड़ो। और ये भी कहा मूर्ति पूजक पापी हैं, उनको नीच कहा गया। पर संविधान तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। संविधान तो अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु रहने को कह रहा है। जब ऐसी बातें संविधान और बाइबल दोनों ने बात किया तो ईसाई किसके बात को मानेंगे। हर रविवार बंदा जाके मूर्ति पूजा पाप है, मूर्ति पूजक पापी हैं, नीच हैं, इन बातों को पढ़ेंगे तो क्या सर्वधर्म वड़ा पाव बोलेगा? बिल्कुल नहीं। वो ज्यादा अपने बाइबल से ही प्रभावित होते हैं। पर ऐसी नफरत को सबके सामने दिखाएंगे तो जूते पड़ेंगे। इसीलिए इसको चर्चों में और अपने बाकी के मीटिंग्स में ऐसे भाषण देते हैं। इससे बता सकते हैं कि बाइबल संविधान के विरुद्ध है। दूसरा पॉइंट, संविधान कहता है तिरंगा की सम्मान करनी चाहिए, पर बाइबल कहता है सृष्टि, इसमें सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं आते हैं, इंक्लूडिंग मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो भी चीजें हैं उसकी भी सम्मान नहीं करनी चाहिए, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, वो पाप है। पर संविधान देशभक्ति और इस मिट्टी के प्रति सम्मान की बात करती है। बाइबल इसको पाप कहता है। और ये पादरी एक और झूठ ये कहा कि बाइबल कोई रूल बुक नहीं है। अच्छा बेटा, तो 10 कमांडमेंट्स कहां से आए हैं? ये सिर्फ इजराइलियों के लिए है या तुम ईसाइयों के लिए भी? ऐसे प्रश्न का जवाब देना खासकर इन पादरियों के लिए बहुत कठिन है। इसीलिए प्रश्न को ही कैटेगोरिकली गलत है कह के भाग जाते हैं। अगर कोई हिंदू से पूछे कि संविधान या गीता, तो हिंदू ऐसा जवाब दे सकता है संविधान, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो मुझे नहीं मानते उसको नरक, जो मानते हैं उनको स्वर्ग, धर्म परिवर्तन कर लो, ऐसी बातें नहीं की है। सही और गलत की बात की है, धर्म और अधर्म की बात की है, देशभक्ति की बात की है। पर बाइबल और कुरान में ऐसे कई सारे चीजें हैं जो संविधान के विरुद्ध हैं और वो बेशक रूल बुक ही हैं। इसीलिए वे प्रश्न को गलत नहीं कह सकते। देखते हैं ब्रदर फ्रांसिस इस बात पर क्या कहेंगे। कुछ लॉजिकल पॉइंट्स के साथ आएंगे या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपसे संविधान पहले या बाइबल ऐसे प्रश्न ना करें, तो अन्य धर्म के प्रति जितने भी
आखिरी वाक्य हैं आपकी किताब में, उन्हें निकाल दो, फिर बात करो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। जय श्री राम।